नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी है धोखा, जिसे देखने के बाद आप सभी की आंखों में भी आंसू होंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। फोन की घंटी की आवाज़ सुन रोहन की नींद खुलती और जब वह फोन उठाता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। रोहन दोपहर को शांत हो जाता और बाद में पूछता, कब, कहाँ, कैसे। रोहन के चौंकने की आवाज़ सुन गीता भी एकदम से उठ बैठती और पूछती, क्या हुआ रोहन, सब ठीक तो है? कहीं फिर से तुम्हें नौकरी के काम से बाहर तो नहीं जाना है? अभी अभी तो आए हो और फिर से जाने की बात कर रहे हो। तभी रोहन फोन पर कहता, मैं अभी आता हूँ, आप अम्मा और बापूजी का ध्यान रखिएगा। अरे कुछ बताओगे भी, क्या हुआ? गीता ने फिर से पूछा। तब रोहन कहता, गीता, अम्मा और बापूजी का एक्सीडेंट हो गया है। रामू काका का फोन था, हमें फौरन अस्पताल जाना है होगा। चलो जल्दी से जरूरी सामान रखो, हमें निकलना होगा। गीता रोहन की बात पर हाँ कहती और दोनों जाकर कार में बैठ जाते। रोहन गांव की तरफ कार भराता और गीता मन में सोचती, कितनी मुश्किल से तो बुढ़िया और बुराऊ को घर से निकाला था। रोहन के मन में दोनों के प्रति नफरत भरी थी। बाप बेटे में फूटतारी थी और अब इस एक्सीडेंट की वजह से लगता है सारी की किराए पर पानी फिर जाएगा और वह पुरानी यादों में खो जाती और सोचती, रोहन को बड़ा शौक था अपने माता पिता के साथ रहने का, बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता का ध्यान रखता था। इसलिए तो वह शादी के बाद अम्मा बापूजी को शादी के बाद शहर लेकर आ गया। हाँ, रोहन ने मुझसे पूछा था शादी के पहले क्या मैं शादी के बाद उनके माँ बाप के साथ रह सकती हूँ, तो मैंने रोहन की अच्छी नौकरी देखते हुए हाँ कह दिया। पर मुझे क्या पता था रोहन सच में अपने माँ बाप को साथ में लेकर आ जाएगा। और उस दिन से मेरी नाक में दम हो गया था और उन्हें वापस गांव पहुंचाने के लिए मैंने कितने खेल रचे। रोहन के ऑफिस जाने के बाद में कभी सिर दर्द का बहाना कर तो कभी किसी बहाने से उस बुढ़िया से घर का सारा काम नौकरों की तरह कराती और रोहन के ऑफिस से आने के पहले सास से कहती, अम्मा जी अब मेरा सिर दर्द ठीक है, आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सुबह से आप काम कर रही हैं, खाने के वक्त में आपको और बापूजी को बुला लूँगी। गवार सास मेरी बात मानकर कमरे में जाकर आराम करती और रोहन के ऑफिस से आते ही मेरा असली खेल शुरू हो जाता। रोहन, आज तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, कमर टूट रही है, अब क्या करूं? मैंने कभी भी एक साथ इतने काम किए ही नहीं। अम्मा बापूजी के लिए अलग खाना बनाओ और खुद के लिए अलग। ऐसा क्यों? रोहन ने पूछा। अरे वही दोनों कम तेल का खाना खाते हैं और आपको तो ज़्यादा मसाले वाला खाना पसंद है। अब इसमें कोई बुराई नहीं। और फिर जब पूरा काम करके थक जाती हूँ तो रसोई की सफाई मुझसे नहीं होती, तो अम्मा से कह दिया करो, वह तुम्हारी मदद कर देंगी। गाँव में जब वह अकेली रहती थी तो काम करती थी ना, तो अब क्या बुराई है? अरे रोहन, अब अम्मा जी अपने मन से कहें तो अच्छा लगेगा, मेरा कहना उचित नहीं होगा और फिर सब यही कहेंगे कि मैंने तो अम्मा जी को इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है। बहुओं पर अड़चन उछलते देर थोड़ी ना रखती है। खैर छोड़ो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी अम्मा जी और बापू जी को बुलाकर लाती हूँ, फिर सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं।
इसी तरह हर दिन नाटक कर करके मैंने रोहन के मन में अम्मा बापूजी के प्रति नफरत भर दी। और मचा तो जब आया जब रोहन ऑफिस से आए और बापूजी मुझसे कहते, बहू तबीयत ठीक नहीं रहती तो डॉक्टर को दिखा लो। इस तरह तुम्हारी सास काम करे और तुम आराम, तो अच्छा लगता है क्या? अब तुम्हारी सास की उम्र हो गई है, उनके घुटनों में भी दर्द रहता है और आज तो सुबह से कमर में भी दर्द हो रहा था, फिर भी वह घर का सारा काम अकेले करती रहीं और तुमने उनकी मदद करना सही नहीं समझा। जानता हूँ मैं कि तुमसे अकेले काम नहीं होते, तो दोनों मिलजुल कर करो। वैसे भी डॉक्टर ने इनसे आराम करने को कहा है, तुम तो अच्छे से जानती हो। तब मैंने भी रोहन को देखकर रोते हुए कहा, माफ़ कीजिए अम्मा जी, बापूजी, वो आज बुखार सा था। मेरे आंसुओं को देख रोहन भी शांत नहीं रह पाते और बापूजी से कहते, मानता हूँ बापूजी, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि गीता घर का काम अकेले करे। और अम्मा, मुझे तो लगा था कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर रखोगी, पर आप में भी सास बनकर सास वाले गुण आ गए, जो सिर्फ बहू पर जुर्म करना जानती है। यह सुन सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए और बापूजी बोले, क्या कहना चाहते हो तुम? तब रोहन ने कहा, यही कि मुझे लगा आप दोनों आधुनिक हो, जो बहुओं को वही प्यार और अपनापन दोगे जो एक बेटी को दिया जाता है, पर आपने कर ही थी वही गांव वाली हरकत, बहुओं को घर की नौकरानी बनाकर रखना, पूरा काम बहू मशीन की तरह करे और आपकी चार बातें भी सुने। लगता है मुझसे गलती हो गई। आप दोनों को गांव से शहर बुलाकर रोहन का इतना कहना था कि बापूजी अम्मा का हाथ पकड़कर गांव वापस चले जाते और कहते, बेटा तुम्हारी गलती मैं ठीक कर देता हूँ। और इन 2 सालों में रोहन ने अपनी माँ बाप से बात तक नहीं की। मुझे तो लगा था सारी जिंदगी इन लोगों का चेहरा नहीं देखना होगा, पर गीता नीचे उतरो, हॉस्पिटल आ गया। रोहन की आवाज़ सुन गीता ख्यालों से वापस आती और अंदर जाकर जब रोहन अम्मा बापूजी के बारे में पूछता तो रोहन के होश उड़ जाते। डॉक्टर बताते कि वह दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके पार्थिव शरीर गांव वाले लेकर चले गए हैं। इतना सुन रोहन के पैर लड़खड़ाने लगते, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती। अम्मा बापूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? क्यों आपने मेरे आने का इंतजार नहीं किया? कहते हुए रोहन वहीं फर्श पर गिर जाता। तभी रामू काका आकर रोहन को संभालते और कहते, बेटा तुम्हारी अम्मा और बापूजी ने तुम्हारा इंतजार किया था। तुम्हारी अम्मा की तो आखिरी इच्छा यही थी कि वह तुझे एक बार देखना चाहती थी, पर ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है, उनकी सांसें तुम्हारे इंतजार में थम गईं। तुम्हारे बापूजी जाते जाते तुम्हारा नाम ले रहे थे, जैसे वह तुमसे मिलना चाहते थे। बार बार यही पूछते रहे थे, कब तक आएगा रोहन? लेकिन उनका इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने भी सता सता के लिए आंखें बंद कर लीं। अब बेटा चढ़कर अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाओ और उन्हें मुख अग्नि दो। इतना सुन रोहन फिर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन गीता के मन को संतुष्टि थी कि उसका डर गलत साबित हुआ। बुढ़िया और बुढ़ऊ इस दुनिया से चले गए, अब इन्हें साथ ले जाने की चिंता नहीं। और रोहन को संभालते हुए कहती, रोहन उठो, चलो हमें अम्मा बापूजी को अंतिम विदा देनी है। रोहन उठकर खड़ा होता और जब आखिरी बार अपने अम्मा बापूजी के दर्शन करता तो सोचता, कितना अभागा हूँ मैं, जो आखिरी
बार अपने माँ बाप से मिल न सका। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते। माँ का उसको खाना खिलाना, बापूजी को कंधे पर बिठाकर पूरे गांव की सैर कराना, साइकिल से गिरना, अम्मा बापूजी का मनाना, चींटी मर गई कहकर चुप कराना और बहुत कुछ याद आता। अग्नि देते वक्त रोहन सोच रहा था, क्या एक बेटे का सिर्फ एक यही कर्तव्य होता है? जो बेटा पिछले 2 वर्ष से अपने माँ बाप से मिला नहीं, क्या उसे उनकी चिता को अग्नि देने का अधिकार है? अब रोहन को खुद से घृणा होने लगी थी। इसी तरह 13 दिन निकल गए। गीता रोहन से कहती, रोहन अब हमें चलना चाहिए, अब वैसे भी हमारा यहाँ क्या है। कहते हुए गीता वहाँ से चली जाती और थोड़ी देर बाद रोहन गीता के पास जाता तो देखता गीता फ़ोन पर अपनी माँ से कह रही है, अच्छा हुआ माँ, बुद्धा और बुढ़िया मर गए, वरना मैं यह सोचकर परेशान थी कहीं रोहन दोनों को साथ ले जाने की बात ना करे। बड़ी मुश्किल से कितने झूठ बोलकर रोहन को अपनी बातों के जाल में फंसाकर बूढ़े बुढ़िया को घर से बाहर निकाला था। बुढ़िया से नौकरों की तरह घर का सारा काम कराती थी और रोहन से कहती, हंसते हुए गीता जैसे पीछे परतती तो रोहन को अपने सामने खड़ा देख फोन रखते हुए रोहन के पास जाती और अपनी सफाई में कुछ कह पाती उसके पहले अपने गाल पर जोरदार थप्पड़ की आवाज़ उसे आती। 2 मिनट को गीता सुन रह जाती और रोहन को मनाने की कोशिश करती, उससे बार बार माफ़ी मांगती, पर इस बार रोहन उसकी बातों में नहीं आता। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।